हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल नमक खराब की 5वीं और 6ठी किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, किस्त की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई और थोड़ी स्लो थी। और स्लो इसलिए थी क्योंकि मतलब एक सस्पेंस जो था वो डेवलप करना था, तो बेशक ये स्लो होनी ही थी। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह का मतलब कि सस्पेंस था उसी तरह से मतलब कि किस्त को लेकर चले। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि जल्दी जल्दी मतलब कि सब कुछ खत्म करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ दे। धीरे से मतलब कि किस्त शुरू होती है और एंड में जाके मतलब कि थोड़ी अपनी फेस पे पकड़ती है। लेकिन फिर भी मैं इसको मतलब कि कहूँगा तो स्लो ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। और आपको मतलब कि वो उस तरह की स्लो नहीं थी कि आपको नींद आ जाए। अच्छा लग रहा था आपको, मतलब कि एकदम बांध के रखने वाली किस्त थी। बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, कि वही बात है, कुरैशी साहब ने मतलब कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उस इंसान को समझाने में कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करवा लो। लेकिन वही बात है कि यार मैं अपने बेटे को तो समझा लूँ, लेकिन तेरी बेटी। और फिर वहाँ पर मतलब कि वो कुरैशी साहब उसको आँख दिखाते हैं और वो मतलब कि चुप हो जाता है। और फिर मतलब कि मुरीद भी बाहर काफी सारा सिगरेट पी रहा होता है। अच्छा दोस्तों, वो मतलब कि सीन काफी अच्छा था कि अंदर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है। मुरीद भी मतलब कि क्यूरियस है कि, लेकिन वो देख नहीं सकता अंदर जाके, तो वो सिगरेट पे सिगरेट जलाए जा रहा है, पिए जा रहा है, कि ये सोचा है कि अंदर हो क्या रहा है, बात क्या हो रही है आखिर। और आखिरकार मतलब कि कुरैशी साहब कहते हैं कि तुम्हारे मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उठ के चले जाते हैं और गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। और वो सीन काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि जब वो गाड़ी के लिए दरवाजा खोलता है मुरीद, तो वो गोल घूम के मतलब कि गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और मुरीद उनके साथ नहीं बैठता। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह का मुरीद एक नौकर दिखाया गया है, तो वो कभी ये मतलब कि गवारा नहीं करेगा कि वो उसका सेठ जो है वो गाड़ी चलाए और वो मालिकों की तरफ पीछे बैठे या आगे बैठे। तो इसलिए मतलब कि ये सीन रखा कि मुरीद अंदर बैठा नहीं। और अमीर कुरैशी का भी जिस तरह का कैरेक्टर है, तो वो भी नहीं चाहेगा कि मतलब कि इस टाइम पे उसको कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए वो भी मुरीद को लेकर नहीं गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद वही सीन, मेन सीन हमारा इस एपिसोड जिसके ऊपर घूमा है पूरा का पूरा, कि नौकरानी ने पहले दरवाज़ा खोला, अस्मा को आवाज़ लगाई, अस्मा नहीं मिली। फिर उसने मतलब कि जिस तरह से उसको कैमरा ने फॉलो किया है। और दोस्तों, कैमरा फॉलो भी एक मतलब की चीज़ होती है कि एक तो ये हो सकता था कि वो शिंक जो कर रहा था कैमरा, वो शिंक ना करता। मतलब कि ऐसा हो सकता है स्टैंड पे लेकर, मगर मतलब कि अगर आप कैमरे को शूट करें तो सिंक नहीं होता कैमरा, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के कैमरे को सिंक करवाया गया। अब इससे क्या होता है दोस्तों, पर मालूम है कि जब इस तरह से मतलब कि स्क्रीन आपकी हिलती है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि स्क्रीन हिल रही है, तो आपको यूँ लगता है कि आप भी मतलब कि उनके साथ है। और दूसरी चीज़ ये होती है इससे कि और भी ज़्यादा मतलब कि टेंशन क्रिएट होती है इनसे। और आप मतलब कि मूवीज़ में भी देखेंगे कि जब मतलब कि कोई टेंशन वाला माहौल होता है, जब मतलब कि कोई चेसिंग दिखाई जा रही होती है, तो कैमरे को जानबूझ के शिंक करवाते हैं, जानबूझ के मतलब कि हाथों से शूट करते हैं स्टैंड के बदले। तो इससे जो है मोर मतलब कि सीन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुल के बाहर निखरता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर किया, कि सिंक कर रहा है कैमरा क्योंकि हाथों में बेशक। और मतलब कि टेंशन एक क्रिएट करवाई जा रही है, जो कि हमें दिखी भी, महसूस भी हुई। उसके अलावा एक और चीज़ हुई कि मतलब कि अस्मा का एक रोल जो मतलब कि अब तक दबा हुआ था दोस्तों। 4 एपिसोड हो गए थे और इसमें मतलब कि कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ अस्मा का मतलब कि एक इंट्रोडक्टरी सीन था। उसके बाद उसको किडनैप करके मतलब कि बैकग्राउंड में डाल दिया गया और उसके बाद वो कभी भी फ्रंट ग्राउंड में नहीं आ पाए। तो आज लगा कि अस्मा का कोई रोल है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। क्योंकि दोस्तों, अब तक हम सिर्फ अस्मा को एक सॉरी वो क्या कहते हैं, एक इस्तेमाल हो शुदा चीज़ समझ रहे थे, कि जिसका इस्तेमाल मुरीद ने किया अपने फ़ायदे के लिए। अब इसका मतलब कि रोल ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, अस्मा क्योंकि मतलब कि वो एक पर्दादार, एक हयादार औरत है, उसके ऊपर इतना बड़ा बहतान लगा दिया है किसी ने, और कोई उसके बारे में कुछ करने के लिए तैयार नहीं। उसने अब्बा से बात की कि आप कुछ करिए, अब्बा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार लोग आके उसको टीस करके जा रहे हैं, उसको गुस्सा आ रहा है। और वो इस तरह की लड़की है कि वो मतलब कि पराये औरत की तरफ सॉरी पराये मर्द की तरफ देखती भी नहीं है, तो मतलब कि उसके साथ भाग जाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए अस्मा का मतलब कि दिमाग हटा, वो खुद गई पुलिस वालों के पास। उसने कहा कि मतलब कि मुझे एफआईआर। और जो अस्मा का मतलब कि बॉडी लैंग्वेज दिखाया गया है ना सारा खान का, कमाल का था। कि जिस तरह से वो आके बैठी और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी मतलब कि एफआईआर दर्ज करवानी है, और जिस तरह से उन्होंने अपना नाम लिया कि मेरा नाम है अस्मा, क्या बोलते हैं उसको, कुरैशी। और फिर मतलब कि जब बाप का नाम पूछा तो कहा कि अमीन कुरैशी, और सब लोग ऐसे हैरान। कमाल का वो सीन था। और उसके बाद मतलब कि मुरीद को भी फोन आ जाता। अच्छा, मुरीद का भी वो सीन काफी ज्यादा अच्छा था कि जब वो मतलब कि बैठता है और कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। अब वो क्या ड्रॉ कर रहा होता है ये तो हमें नहीं पता चला, और शायद ऐसे ही सीन को क्यूरियस बनाने के लिए वो रखा गया था, लेकिन काम इतना ही कर गया। बेशक बहुत अच्छा काम किया, वो अच्छा सीन था। और
डायलॉग्स तो जैसे कि हम कहते ही है कमाल के, और जिस तरह से मुरीद ने कहा कि मतलब कि अस्मा बेगम अगर मर गई तो मुरीद भी मर जाएगा और मुरीद अपनी मौत मरेगा, कमाल का वो डायलॉग था। और इमरान अशरफ की एक एक्टिंग है, उनकी एक झटा है, उनकी बात मैं पहले कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आज अस्मा की बात करनी है। जिस तरह से मतलब कि उन्होंने फिर मतलब कि अस्मा को घर पे पहुंचाया, और जिस तरह से अमीन कुरैशी ने कहा कि, और उसके डायलॉग्स और अमीन कुरैशी के डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिखे गए, कि लग रहा है कि मतलब कि अमीन कुरैशी अपने नौकर से बात कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम नौकर है वो अपने दुश्मन से बात कर रहा है। तो उस तरह के डायलॉग्स है कि नौकर को ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे अमीन कुरैशी ने कहा कि तुमने जो किया वो सही किया, जब मतलब मुरीद कहता है कि बदनामी का दर्द था इसलिए मैं चला गया, हमसे भूल हो गई, उससे भूल हो गई। लेकिन उसके बाद जो मतलब कि अमीन कुरैशी ने कहा ना कि अब तुम्हारी मतलब कि नमक का असली इम्तिहान शुरू होता है, और मैंने तुम्हारा नाम इसलिए पूरा लिया है कि तुम जान जाओ कि तुम किसके बेटे हो। और फिर वही डायलॉग आता है कि तुम अस्मा से शादी करोगे। और जो मुरीद कहता है ना कि मुरीद कभी भी मतलब कि अपने पुश्तों के ऊपर दाग नहीं लगने देगा, और जिस तरह से उसने मतलब कि जवाब दिया है, कमाल का जवाब था वो। फिर उसका अंदर जाना, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग थी दोस्तों मुरीद की। और डायरेक्टर ने भी काफ़ी सोचा कि कोई इंसान जब जाएगा, मुरीद ने भी यही सोचा होगा कि कोई इंसान जब जाएगा तो फिर वो ऐसे ही हड़बड़ाहट में जाएगा, वो ऐसे मतलब कि छतरी लेके पहले बाहर निकला, फिर उसने छतरी साइड पे रख ली और यूँ मतलब कि भीगने लगा। अच्छा दोस्तों, ये मुझे एक और सीन की याद दिलवाता था। उसमें मतलब कि एक सफ़ेद सूट था जो इमरान अशरफ ने पहना हुआ था, ड्रामा था मुश्क, और उसके अंदर भी ऐसे ही पहले छतरी मतलब कि वो उड़ता है और फिर मतलब कि छतरी नीचे करता है और यूँ मतलब कि ऊपर देखता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उसकी याद आ गई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यही सीन सेम एक्टर के साथ डिफरेंट सिनेरियो में देखना। और फिर मतलब कि वो अंदर जाता है, और जिस तरह से मतलब कि उसने हाथ मिलाया है ना पुलिस ऑफिसर से, तो पुलिस ऑफिसर ने भी देखा कि पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक गिला है। और वहां पर लग रहा था कि एक मेम साहब बैठी हुई है और एक नौकर उससे मतलब कि जाने की इल्तिजा कर रहा है, कि जिस तरह से वो कहता है कि चलिए अस्मा बेगम चलिए, और अस्मा बेगम उसकी तरफ देखती भी नहीं है। जिस तरह से मतलब एटीट्यूड है ना अस्मा बेगम का, कमाल का। सारा खान की एक्टिंग को मैं कहूंगा यहाँ पे 100 में से 100। जिस तरह से बैठी हुई और मतलब कि एक एटीट्यूड के साथ यूँ देख भी नहीं रही है। और फिर मतलब कि मुझे कहता है कि पुलिस प्रेस रिपोर्टर आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, चलिए। तब वो उसकी तरफ हल्का सा देखती है और फिर खड़े होकर उसके साथ निकल जाती। कमाल का वो सीन। और जिस तरह से मुरीद छतरी लेके उसको फॉलो करता है दोस्तों, ये होती है मतलब कि सीन को किस तरह से मतलब कि डेवलप किया जाता है वो आपको दिखाया जा रहा है। एक्टिंग किस तरह से होती है वो इस सीन में था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखने में। इसके अलावा वही बात है कि एंड में जब मुरीद अपने घर में जाता है तो माँ को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन बाप को देखकर गुस्सा करता है। और वही मतलब कि एक फैसिनेट डायलॉग आता है कि माफ़ कीजिएगा करीमुद्दीन साहब, आज पैर की जूती और सर के ताज की जगह बदल दी मुरीद ने। कमाल का वो डायलॉग था। और जिस तरह से वो एंड में चिल्लाता है ना कि बर्बाद कर दूंगा, तो वो और भी ज्यादा निखर के आता है। अच्छा, बर्बाद कर दूंगा या कुछ और था वो, मतलब कि पीछे बिजली भी कड़क रही थी बैकग्राउंड में, तो वो ज्यादा अच्छे से सुनाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा ही कुछ था, मजा आ गया वो देखने में। अस्मा की बात कर लेते हैं कि अस्मा के कैरेक्टर को दिखाया है आज 5वां एपिसोड था, और अस्मा को ऐसे मतलब इंट्रोड्यूस किया है कि वो कोई डरी सहमी लड़की नहीं है कि वो मतलब कि एक बदनामी के डर से घर में कमरे में छुप के बैठ जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। दिखाया है यार, खुल के दिखाया अस्मा को। जिस तरह से वो गई है, अकेली गई है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो अकेली गई है, उसे किसी का डर नहीं है। और पुलिस स्टेशन में जाके यूँ बैठना और अपनी एफआईआर दर्ज करवाना, और एक एक डायलॉग जैसे वो नहीं कहते कि दम निकले, उस तरह से उसके डायलॉग्स थे, कमाल के डायलॉग्स थे अस्मा के। और जिस तरह से वो घर पे आती है और वो कहती है कि आप तो मेरी मदद कर नहीं रहे ना, तो मुझे खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी अच्छा मतलब कि इम्पैक्टफुल डायलॉग था। और जिस तरह से वो फिर जाती है यूँ मतलब कि अपना हाथ झटक के, ये होती है मतलब कि एक हीरोइन, एक बेशक कुछ मतलब कि झिनझिनाहट खड़ी कर देता है आपके अंदर। आपका पता नहीं, मुझे तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जागा था सारा खान की ऐसी एक्टिंग देखकर। तो मज़ा आ रहा है इन शॉर्ट ड्रामा के अंदर। 5वीं किस्त में भी वही सारी चीज़ें होने वाली है कि अब अमीन कुरैशी फिर से सोच रहे हैं कि अस्मा की शादी जो है मुरीद से ना करवा के किसी अपनी हैसियत वाले बंदे में करवा दूँ, और आपा से कह रहे हैं कि वो मतलब कि अस्मा की शादी अपने बेटे से करवा दे। लेकिन वही बात है, आपा ने भी कह दिया है, आपा कभी भी नहीं मानने वाली इन शॉर्ट। तो मुरीद से ही उसकी शादी होने वाली है, भले ही मतलब कि हमें कुछ भी कल देखे, सॉरी अगली किस्त में दिखाया जाए। इन शॉर्ट मतलब आपा क्यों मानेगी, आपा मतलब कि छोटी से शादी करवाने के लिए राजी नहीं थी। ये तो मतलब कि भाई ने इतनी मतलब कि इल्तिजा की, तब जाके आपा ने कहा ठीक है जल्दी उससे रुखसत करो। तो वो खुद उस क्या बोलते हैं उसको, बदनामी के पोटले को अपने घर लेकर क्यों आएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब कि एक चीज़ है।
उसके अलावा जो मतलब कि मुरीद कह रहा है कि जो है मुझे बगावत नज़र आ रही है घर के लोगों के अंदर, तो वही वही बात है बेसिकली कि जो अस्मा बेगम है वो मान नहीं रही है, और जो छोटी बेगम है वो मतलब कि मुरीद को चाहती है, तो वो भी अब मतलब कि चुप नहीं रहने वाली। और मुरीद ने जिस तरह से, अच्छा वो मतलब कि छोटी बेगम और मुरीद के बीच का जो मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट था ना, छत के ऊपर दिखाया गया, कहीं ना कहीं मुझे जो है मतलब कि रमशा और अफनान की याद आ गई थी कि मतलब कि मुरीद एज अ अफनान लगा और छोटी बेगम एज अ रमशा, कि रमशा भी इसी तरह कह रही थी कि शादी कर लो, ये क्या कर रहे हो तुम दूसरी शादी और मुरीद ने वही मतलब कि अफनान का कॉपी पेस्ट के मैंने आपकी मोहब्बत की कदर की है। अच्छा अफनान ने इस तरह से नहीं बोला था, लेकिन हाँ मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मतलब कि वही सीन दोबारा देख रहा हूँ दूसरी सीन में कि मैंने आपकी मोहब्बत की कदर की है। और मुरीद ने कभी भी आपकी मोहब्बत को मतलब कि झुटलाया नहीं है, लेकिन मुरीद आपसे मोहब्बत नहीं करता। काफ़ी अच्छा अच्छा डायलॉग था वो, और मज़ा आ रहा था देखने में। इसी तरह का कुछ डायलॉग था, मज़ा आ गया। वो बस मुझे अफनान और रमशा की याद आ गई कि फिर से वो सीन में देख रहा हूँ कुछ अलग अंदाज में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।